हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेन संबंधित प्रश्न। और ट्रेन संबंधित प्रश्न में ये जो टाइप है मेरे प्यारे भाई आपके सामने दिख रहा है, ये जो टाइप है 4 टाइप है और हम लोगों ने इसका 3 टाइप किए हैं और उसमें फॉर्मूला जो होते हैं वो सारे फॉर्मूला भी किए हैं और क्वेश्चन भी किए हैं। तो देखिएगा, ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की चालों से 2 समानांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंडों में होगा। तो मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपसे एक विनती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज थोड़ा लाइक और कमेंट कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन में है नहीं कुछ, आपको कंफ्यूजन होता है ना कि 18/5 से कब गुना करेंगे और 5/18 से कब गुना करेंगे। तो ये कंफर्म है कि आप इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर है। 99% आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में है कि 140 मीटर और 160 मीटर 2 रेलगाड़ी है। तो मेरे प्यारे भाई, जब 2 रेलगाड़ियां हैं और ये चल कैसे रही है, विपरीत दिशा है ना, तो आपको मालूम है कि विपरीत दिशा में दोनों की चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर समानांतर पटरियों पर है तो समय क्या होगा, चाल घट जाएगा। बस 2 कंसेप्ट आप याद रखिए ना, क्वेश्चन को सेलेक्ट लेंगे हम लोग। तो देखिए, एक गाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, वो है 140 और दूसरी क्या है 160। तो ये दोनों तो क्या कर रही है, दोनों जब जो मीटर में है, जो लंबाई की गाड़ियां हैं 140 160, ये दोनों तो दूरी का काम कर रही हैं। तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि दोनों का मीटर में ही दिया है लंबाई। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि ये उड़ा के चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा। कितना, 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी का है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो मैंने दिखा दिया, ये उड़ा के 60 किलोमीटर पर घंटा, ये उड़ा के 40 किलोमीटर पर घंटा। और मेरे प्यारे भाई, ये सेंस है विपरीत का, जब विपरीत का है तो चालों को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे चाल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने चालों को ऐड कर दिया तो 100 आ गया और यहाँ पे दूरी मेरे पास क्या है 300 मीटर। तो मेरे प्यारे भाई, एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या एक कंसेप्ट हम क्या बताए थे आपको, कि अगर चाल, ध्यान दीजिएगा, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो होगा सेकंड में और जो दूरी होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मीटर में। ये मीटर पर सेकंड का मतलब वही है। तो मेरे प्यारे भाई, जब यहाँ दूरी मीटर में है तो हमको चाल किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको 5/18 से गुना, तब ये जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो जो मेरा समय आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो देखिए, तो आपको मिनट दिया है, समय दिया है, नहीं, आपको सेकंड पूछ लिया, समय पूछ लिया है। तो समय को आप कर दीजिए टी, यानी जो आएगा मेरा सेकंड में आएगा और मेरे प्यारे भाई ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तोड़फाड़ कर देंगे, इसमें भूचाल मचा देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए भूचाल मचाते हैं। 00 तो 00 है ना, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ये गुना कर जाएगा, गुना करेगा तो ये हो जाएगा 18 तिरकी 54 और ये 5t है तो ये 5 आ जाएगा बटा के नीचे, बराबर t हो जाएगा, यानी समय निकल जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5, न जाने के 0 और 0.5 सेकेंड। जो समय आया वो आया 10.8 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिए, ये कंप्लीट है कि नहीं, आपको समझ में आ गया, बेटर है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा, देखिएगा। और इसको हम रहने देते हैं, नहीं मिटाएंगे, उसी पे आधारित और सारे क्वेश्चन हैं जो समझना आसान रहेगा, बोर्ड पे रहेगा। तो क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है मेरे प्यारे भाई, 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत, अब विपरीत का बात किया, यानी एक इस दिशा में और एक उस दिशा से इस दिशा में, है ना। तो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं यदि
प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा बताना है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, दो रेलगाड़ियां जो हैं वो क्या हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो प्रत्येक दुइयो है वो में बोल रहा है प्रत्येक। तो मान लेते हैं कि एक गाड़ी की 120 लंबाई है तो दूसर का भी 120 होगी। तो जब दूसर का 120 और पहल का 120 तो दोनों मिलाया कितना 240। अरे वही ना दूरी होगा। तो हमने दिखा दिया मेरे प्यारे भाई कितना 120 ये घोड़ा की लंबाई और 120 ये रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों की मिला देंगे तो कितना 240 मीटर की लंबाई दोनों की। अरे मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर ये ट्रेन 120 मीटर की है और ये ट्रेन जो है ये भी 120 मीटर की है, तो ये पार क्या इसको पार कराना है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो इतना लंबाई दिख रहा है तो ये खुद की लंबाई तो पार करेगी, ये तो खुद की लंबाई पार करेगी प्लस में इस ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी। तो कहने का मतलब यह है, कहने का सेंस यह है मेरे प्यारे भाई, ये तो खुद की लंबाई को पार करेगी ही करेगी और इस गाड़ी को भी पार करेगी, यानी दोनों की जो लंबाई जो है वो दूरी है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या है दूरी ये है 240 मीटर क्या है दूरी है। अब आगे देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक की चाल, तो हमने चाल को मान लिया x मीटर पर सेकेंड। अब हम x मीटर क्यों माने, हम इसको किलोमीटर पर घंटा तो मान सकते थे। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां दिमाग लगाएंगे, जो मेरा दूरी है वो है मेरे प्यारे भाई, देखिए तो कितना है मेरा दूरी जो है वो है मीटर में, तो मेरा चाल कंफर्म है कि मीटर पर सेकेंड में। जब दूरी मीटर में तो 4 मीटर पर सेकेंड में, समय किस में सेकेंड में। तो जो हमको यहाँ पे समय मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है 12 सेकेंड। तो यहां से काट लेंगे 12 दूनी 24, यानी मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा x क्या माने थे, x माने थे हमने मीटर पर सेकेंड यानी चाल माना था, तो हमने चाल को दिखा दिया क्या x और x का मान निकल गया 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको लेके जाना है किलोमीटर पर घंटा। तो 20 मीटर को हमने किलोमीटर पर घंटा में लेकर के अगर हम जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे तब ये जाके होगा 36 क्या किलोमीटर पर घंटा। देखिए किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर देखिए तो आपको देखिए हाँ सी नंबर में है ऑप्शन, है कि ना। आगे देखिएगा क्लियर है कि ना, है ना क्लियर, हाँ या ना, अपने दिल बात रखिए क्लियर है। चलिए देखिएगा इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन आधम का है बोर्ड पे, देखिए तो तोड़िए खोपड़ा उसका, देखिए वो क्या कहता है। और हाँ मेरे प्यारे भाई करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, तो जोड़ लेंगे तो दूरी। अच्छा समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में, चलिए कोई बात ना, तो चालों भी जुट जाएंगे, में क्रमशः 77 किलोमीटर पर घंटा और 67 किलोमीटर पर घंटा की चालों से चल रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना से इस बार समय बताना है। देखिए ये जो हो जाएगा 160 140, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 300 मीटर, और 300 मीटर जो होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका चाल कितना है 77 और 67 को हम लोग ऐड करेंगे 714 और ये हो जाएगा 14 144। 144 ये किसमें है, तो ये है किलोमीटर पर घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और जो हम लोग को समय मिलेगा वो मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई सेकंड में। तो हम लोग को जवाब देना क्या है, देखिए तो हम लोग को जवाब देना है मेरे प्यारे भाई कितना समय लगेगा, यार समय ही बताना है। तो मेरे प्यारे भाई जो निकलेगा वो सेकंड ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि हमने जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी तो चालों हमने ऐड किया और ये खुद की लंबाई को ही दूरी मानेगी होगा। तो देखिए यहां से काट लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 18 144 है ना, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये हो जाएगा, ये 8 रन लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5×6 है ना, और ये हो जाएगा 4×2 8
और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 से कटे ना, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20 है ना, यानी 15, तो 2t है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 15 बराबर 2t है ना, और ये t उसी साइड रहेगा तो 15 बटा ये हो जाएगा 2, और ये जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 7.5 गुना 14, ठीक है, 7.5 15, तो 7.5 जो होगा सेकेंड है ना, सेकेंड, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया ना, बताइए आगे के लिए समझ में आया। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा, वीडियो पॉज करेंगे मेरे प्यारे भाई और क्वेश्चन करेंगे। अगर ये समझ में आपको नहीं आ रहा है, अगर लगता है कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई इसके लिए खेद है, क्योंकि आपको पीछे से बैक करना होगा और फिर से देखना होगा। ठीक है, जाइए तब बेसिक वाले जो वीडियो बनाए हैं वहां जाइए, तब पता चलेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन की लंबाई 130 मीटर एवं 120 मीटर है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर पर घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की चाल कितना है किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन देखिएगा झांक के, देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां से हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली टैग कर सकते हैं। तो आइए, हमने क्या किया मेरे प्यारे भाई, दोनों गाड़ियों की लंबाई को हम ऐड किया, तो 120 130 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 मीटर की बात किया है, मीटर का बात किया है। और मेरे प्यारे भाई एक दूसरे की विपरीत दिशा चल रहे हैं, तो ये उड़ा का चाल दे दिया है, ये उड़ा का चाल दे दिया है, प्लस हमने ये उड़ा का चाल दिखा दिया x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा, हमने इसको बदल दिया 5/18 से। समझ में आया, नहीं आया, देखिए। और जो समय हमको दिया है वो किस में दिया है, समय जो दिया है वो 10 सेकंड में पार कर रही है। आइए देखते हैं कैसे, समझ में नहीं आया मेरे प्यारे भाई। आपको मालूम है कि अगर दूरी मीटर में है तो दूरी मीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब 42 किलोमीटर पर घंटा हमने दिखा दिया x किलोमीटर पर घंटा, है ना, 42 किलोमीटर पर घंटा हमने दिखा दिया x किलोमीटर पर घंटा, लेकिन मेरे प्यारे भाई जो समय है वो हमको सेकंड में चाहिए, तो 10 सेकंड तो दिया है, क्वेश्चन तो दिया है 10 सेकंड, लेकिन ये जो यूनिट है ये बराबर नहीं है, क्योंकि हमको जो चाल चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, लेकिन है ये किलोमीटर पर घंटा में, ये है किलोमीटर पर घंटा में, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अगर मीटर पर सेकंड कब होगा, जो दूरी मीटर में होगा और समय जो होगा वो सेकंड में होगा, लेकिन यहां पर उल्टा है। तो हमको इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो हो तो गया, ये मीटर पर सेकंड आएगा, यानी सेकंड समय जो है सेकंड में और दूरी है 100 मिनट में, है कि ना। तो यहां से हम लोग काट लेंगे, आइए काटते हैं, उंगली नहीं काटेंगे, आइए गिनती पहाड़ा और संख्या काटेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा 5×5 = 25, है ना, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 18×5 = 90, और ये हो जाएगा 42 + x यानी 42। और मेरे प्यारे भाई इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दाहिने ले लेगा 10 8, देखिए आपके ऑप्शन में लास्ट में किस में 8 है, ज्यादा घटाने की जरूरत नहीं है, बी नंबर, है ना, 48 किलोमीटर पर घंटा, है ना। चलिए आगे देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। ये क्वेश्चन क्या आप कर सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। आइए 150 मीटर और एक 100 मीटर है, तो यानी टोटल कितना 250। आइए लग रहा है कि अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, मीटर में है ना, और एक का चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो हमने दूसरे का दिखा दिया x किलोमीटर पर घंटा, मान लिया ये बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुना करके, समय कितना में दिया है 10 सेकंड में दिया है,
एकदम लग रहा है कि वही क्वेश्चन है, खाली यही तो बदल गया है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से 0 0 काट लेंगे, है ना, और यहाँ से 5 बचे, और ये गुना कर जाएगा 18 बचे 90, और ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा बराबर एक्स। चलिए, आया ना, आया ना समझ में। चलिए, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, और क्लास को हम यहीं पर ठप करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलेंगे फिर कल अगली वीडियो में इसी प्रकार से ट्रेन के क्वेश्चन को लेकर के, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग कपड़ा तोड़ते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।